नंबर 0 बोलेंगे इसे। देखिए आप पहला शेयर तो तब खरीदेंगे ना जब आपके पास शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट होगा। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। समझ लो इस चीज को और ये अपने अंदर गांठ बांध लो। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशा है, नौकरी करते हैं क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई कटते क्यों है? क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हें अमीर होने का एक जो जादुई तरीका है वो पता लगे। समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज जो है ना जादुई है, लेकिन उसमें जादू वो अगर आपको जिन वाला वो जो रब करने वाला वो चाहिए अगर आपको, तो आपको उसे पाना भी पड़ेगा, उसके लिए थोड़े बहुत रिस्क है। तो वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है। वो डरते हैं, डर है अंदर पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है आप घर पे पार्टी है। वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है। इसलिए सबसे पहले जाके जो पहला काम करना है, अपना पहला शेयर तो आप तब खरीद पाओगे जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका डीमेट अकाउंट होगा। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है सो वी हैव 2 ऑप्शंस, अपस्टॉक्स एंड एंजल्स। जाइए फटाफट से, अपस्टॉक्स और एंजल्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग यहां से डायरेक्टली अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फायदा बताता हूं आपको, ये वीडियो चल रहा है अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अगर जाएंगे आप लोग, इसको थोड़ा फ्रेशली खोल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अगर आप यहां पर जाएंगे, ये जो वीडियो चल रहा है अभी हाल फिलहाल है ना, यस, ये देखिए, इसी के नीचे आइए, यहां पर आप लोगों को दे रखा है ओपन योर डीमेट अकाउंट। अपस्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा लेंगे। 10 मिनट लगेंगे साहब, लेकिन आपको जो फायदा होगा ना वो जिंदगी भर का फायदा है। बताता हूं कैसे। एक तो आप शेयर खरीद सकते हो, अपने पैसे को बढ़ता देख सकते हो। मेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर वो डालना जो आपके आधार से अटैच हो, क्योंकि सारा खेल वही है। ठीक है, अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच है, तो आप जो डीमेट अकाउंट भी खुलवाओ यार। इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कमाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपस्टॉक्स में खुला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन एंजल्स का भी है। मेरी रिकमेंडेशन अपस्टॉक्स इसलिए रहती है क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। दूसरा, टाटा जैसा ब्रांड नेम बैक कर रहा है उस कंपनी को, तो मेरी रिकमेंडेशन वो है। बाकी आप एंजल्स में भी खुला सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है डीमेट अकाउंट खुलवाने का? सबसे पहला फायदा तो ये है, आप इसी लिंक से खुलवाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे बड़ा जो फायदा वो ये, अगर उन्हीं लिंक से अगर आप खुलवाते हैं सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन आईफोन। यस, 25 जुलाई को हम लोग अनाउंस करेंगे कि वो बंदा जिसने डीमेट अकाउंट खुलवाया उस लिंक को क्लिक करके आईफोन किसने जीता है। एक बंदे को, एक लकी विनर को आईफोन मिलेगा। मे भी हो सकता है उससे ज्यादा प्राइजेस हम लोग बांट दे। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने एंथुसियाज्म रखते हो। Amazon के कूपन भी मिल सकते हैं आपको। इट्स ऑल अबाउट, देखो आईफोन तो पक्का है, उसके बाद सरप्राइज गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो बाकी और भी लोगों को मिल सकते हैं। सो एक बंदे का तो एक आईफोन पक्का है, मतलब वो कोई एक लकी विनर होगा जो कि डीमेट अकाउंट खुलवा रहा है इसी लिंक के थ्रू। खुलवाइए, कोई भी एक लकी विनर हो सकता है जिसको क्या मिलेगा, आईफोन। लेकिन उसके अलावा 2-3 लोगों को हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो जस्ट गो ओपन योर अकाउंट, 10 मिनट लगेंगे। आज के सेशन के बाद मैं चाहूंगा आपकी रात भर में आप अपना 10 मिनट लगा के डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लेना नीचे दिए गए लिंक से। तो चलिए, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहां करूं पता है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। आज से 2.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, जो मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मैंने जो पहला अपना शेयर खरीदा था वो मुझे आज भी याद है। क्योंकि ना मतलब वो एक बहुत स्पेशल चीज होती है यार। मैंने पहला, ओ माय गॉड, मैं इस कंपनी का, हालांकि जो शेयर मैंने खरीदा था बेसिकली वो कंपनी बड़ी अभी लोचे में चल रही है। यस बैंक का शेयर खरीदा था सबसे पहले। तो मैंने पता नहीं, मुझे इतना मैंने स्टडी किया नहीं, ढंग से देखा नहीं, इसलिए रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके लिए तो मैं हूं, मेरे लिए कोई नहीं था। मुझे किसी ने बताया तो मैंने क्या किया, मैंने उसका चार्ट देखा यस बैंक का, तो ना वो 400 रुपए पर पहुंचा हुआ था यस बैंक, और 400 रुपए से वो गिर गिर के 80 रुपए पर आ गया। मैंने कहा यार 80 रुपए पर है, बड़ा सस्ता है यार,
400 रुपए तक पहुंचा हुआ है, किस दिन वापस 400 रुपए पे पहुंच जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने रिसर्च करके अपना दिमाग लगा लिया ठीक है। और येस बैंक अच्छा भी था क्योंकि अकाउंट थे काफी लोगों के, लेकिन ये नहीं पता था कि येस बैंक के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं। उसी को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्या क्या है। तो मैंने गौर नहीं किया मुझे, पर आज भी याद है कि वो जो जर्नी थी ना बड़ी स्पेशल थी। मैंने येस बैंक का खरीदा था, वो 80 रुपए का शेयर खरीदा था, आज वो 13 रुपए का है ठीक है। तो मैंने घाटा खाया है। तो देखो गिर पड़ के इंसान सीखता। तो उस टाइम में फीलिंग आती थी, मैं जब अपने ऑफिस से बाहर निकलता था ना, मैं जहां जॉब करता था ऑफिस से बाहर निकलता था, मैंने येस बैंक का शेयर खरीद रखा था। तो सामने ना येस बैंक का बैंक था बैंक। तो देख देख कैसे बड़े ऐसे ऐसे ना फक्र से बोलते थे, ओ देख येस बैंक का मालिक हूं मैं लेकिन ये नहीं पता रातों रात वो कंपनी डूब जाएगी। 80 रुपए से 70 आई, 60 आई, 50 आई, क्या खरीदे उसको, 13 रुपए पर आ गया। अभी 13 रुपए पर आ गया तो घाटा लग गया। अब देखो होता है ना, जनरली ऐसी केस में ना लोग भाग जाते हैं। और इनफैक्ट मैंने अकेले ने शुरू नहीं किया था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, वो येस बैंक का। और किसी ने मुझे रेकमेंड कर दिया था येस बैंक खरीद लो। और वो बंदा जब उसे घाटा दिखने लगा तो वो तो भाग गया। लेकिन मैंने कहा यार मैं नहीं भागूंगा, मैं इस खेल को सीखूंगा। जब इतने बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं तो भैया हम क्यों नहीं कमा सकते। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सिर्फ रिसर्च करने की। अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे तो पैसा कमा लोगे, नहीं ढंग से रिसर्च करोगे और आप ऐसे ही बस आपने पैसे ऐसे फेंक दोगे, फालतू की कंपनीज में लगा दोगे, तो फिर तुम डूब जाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ था अनिल अंबानी की जो कंपनीज थी, आप देखोगे उनके शायद आरकॉम की बात कर रहा हूं मैं, आरकॉम आप स्टडी कर लेना, मुझे जितना याद है 700 रुपए का शेयर था, जो अब शायद आरकॉम का शेयर कोई 11 रुपए का भी नहीं है। तो नुकसान होता है तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। खैर कंपनी के फंडामेंटल से आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि आपकी रिसर्च है क्या उस कंपनी की। तो आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं। तो पहला शेयर बहुत स्पेशल होता है जब आप ना या तो शेयर खरीदने के बाद फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ने की सोचते हो, या फिर पीछे हटने की, लेकिन वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपको अपना पहला शेयर कैसे खरीदना है, उसके 7 तरीके बताऊंगा। 7वां तरीका बहुत स्पेशल है, इसलिए फटाफट से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। पहला टिप देने जा रहा हूं, टिप नंबर 1, टिप टिप बरसा पानी, टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 पहले हल्के टिप से शुरू करूंगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको टेक्निकल टिप्स भी बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। अरे मैं इंजीनियर हूं भाई, अब मेरे जैसा एक इंजीनियर भी एक गेम सीख सकता है, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। बस ये स्पेशल बात थी कि मैं थोड़ा बनिया फैमिली से हूं, बनिया वीकेंड से, पापा शॉपकीपर है, तो हमको पता है कि लॉस प्रॉफिट ये सब ये धंधे की चीजें क्या होती हैं। मेरे फादर ने मुझे दुकान में बैठ के सिखाया था, बट मेरे फादर कभी शेयर मार्केट को रेकमेंड नहीं करते थे, वो अभी भी शॉप ही, बस शॉप अपनी बढ़िया है। लेकिन मैं इस गेम को सीखना चाहता था। पहला टिप आपको बताता हूं, टिप नंबर 1 क्या है, चेक फॉर कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। अब करो, कैसे करोगे, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके सबसे पहले ना आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है। आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स, या फिर येस बैंक फ्रॉड, या फिर येस बैंक गवर्नमेंट नोटिसेस, या फिर येस बैंक वार्निंग्स, आपको डिटेल में दिखा देगा कि अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया है क्या, या फिर गवर्नमेंट से कुछ को कोई लीगल नोटिस आया है क्या, या कोई वार्निंग दी गई क्या, या येस बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो बता देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, साइट पे भी ध्यान रखना है, ऐसे पता नहीं किसी की विश्वास कर लो, एक अच्छी साइट से है तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल आपको बता देगा प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई नोटिस आया कि नहीं आया, उसको कोई पता क्या होता है। जैसे अब येस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, येस बैंक का ही दे रहा हूं। ये बैंक क्यों डूबा, आप गूगल पे जाओगे ना, आप मैं बताता हूं आपको, येस बैंक ने अनिल अंबानी जी को ही 500 करोड़ का शायद एक लोन दिया हुआ था, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था। अंबानी जी का नाम बहुत अच्छा है तो अनिल अंबानी जी को मिल गया 500 करोड़ का लोन दिया हुआ। तो वो पूरा का पूरा वो सिर्फ अकेला नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट काफी बड़े लोन्स इसके बेसिकली बिल्कुल वैनिश हो गए थे।
इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। अनिल